Everyone, welcome back. This is Kavya Agarwal. So this is the third part of our sample paper जिसमें हम कवर करेंगे सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर ऑफ 25-26। ठीक है। इससे पहले मैंने दो पार्ट्स डाले हुए हैं। इसी पूरे सैम्पल पेपर को मैंने तीन पार्ट्स में कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने एनालिसिस किया था 20 मार्क्स का। सेकेंड पार्ट में मैंने 1 से लेकर 16 तक के जो एमसीक्यूज हैं वो कवर किए थे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन सब बचे हुए हैं हमारे बड़े वाले 17 से लेकर 26 तक, वो हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लो, लिख के साथ में करना है हमें। ओके चलो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखा है राजू, रिंकू एंड मुन्नी पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3-1-1। ठीक है। दे एडमिटेड चुन्नी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। तो ठीक है, देखो तीन पार्टनर हैं। एक तो राजू, रिंकू और मुन्नी। ठीक है। रेशो है इनकी 3-1-1। नया पार्टनर एडमिट हुआ है चुन्नी, जो कि 1/5 के लिए आएगा। ठीक है। अब लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट मुन्नी विल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर शेयर बता दिया है मुन्नी का। ठीक है। सो मुन्नी का तो हमें फ्यूचर शेयर पता है, मतलब न्यू शेयर पता है 1/4। ठीक है। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,20,000 एंड चुन्नी वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग। सो नया पार्टनर अपना गुडविल शेयर नहीं लेके आ पाया। हमें निकालना है एक तो न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गुडविल की एंट्री पास करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मेरे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा। देखो रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा। टोटल शेयर अगर 1 होगा तो उसमें से हम नए पार्टनर का शेयर कर देंगे माइनस। ठीक है। तो रिमेनिंग कितना आएगा, 1 माइनस 1/5, जो कि आएगा 4/5। ठीक है। और एक और पार्टनर है मुन्नी, जिसका शेयर फ्यूचर शेयर ऑलरेडी गिवन है। सो हम इसमें से ये वाला शेयर भी माइनस कर देंगे 1/4। ठीक है। तो आपके पास आएगा ये 11/20। दिस इज द रिमेनिंग शेयर जो कि राजू और रिंकू में डिवाइड होगा। ठीक है। सो हमारा जो राजू है, राजू का न्यू शेयर कितना आएगा, वो आएगा 11/20 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है। 3-1-1 की रेशो थी। मुन्नी का तो शेयर ऑलरेडी गिवन है हमें न्यू शेयर, तो हम सिर्फ 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 33/80। इसी तरह से रिंकू का निकालते हैं। रिंकू का न्यू शेयर विल बी 11/20 का 1/4, 11/80। ठीक है, 11/80। राइट। इसके बाद और पार्टनर है एक तो मुन्नी। सुमुन्नी का न्यू शेयर देखो ऑलरेडी गिवन है 1/4। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20/80। ठीक है। और एक और पार्टनर कौन सा है हमारा, चुन्नी। ठीक है। चुन्नी का शेयर गिवन है हमें क्वेश्चन में 1/5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो जिससे ये 80 बन जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। ठीक है, 16 से आएगा 16/80। सो न्यू शेयर आ गए, तो न्यू रेशो क्या बनेगी, वो बनेगी 33, 11, 20, 16। दिस इज द न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशो ये बन गई। ओके। इसके बाद हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, देखो हमें न्यू शेयर भी पता है, ओल्ड शेयर भी पता है। हम लोग इजीली न्यू सॉरी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है। सो वो कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सो सेक्रीफाइस निकालेंगे पहले। सेक्रीफाइस होता है ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो देखो सबसे पहले है राजू, तो राजू का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। ठीक है, 3/5। और न्यू शेयर है इसका 33/80। सो राजू ओल्ड शेयर है 3/5, न्यू है 33/80। तो ये आप ले लो डिनोमिनेटर में 80। ये आएगा 48 माइनस 33, दैट इज 15/80। ठीक है, सेक्रीफाइस आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे रिंकू का। सो रिंकू के केस में ओल्ड शेयर था 1/5, न्यू शेयर है 11/80। ये बनेगा 5/80। ठीक है। सो 15/80, 5/80। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी 15:5, जिसको हम लिख सकते हैं 3:1।
ठीक है, ये भी एक आंसर हो गया। ओके। इसके बाद बोला है जर्नलाइज करना है, और जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर नहीं लेके आ पाया, तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। सो इसकी एंट्री, चलो नेक्स्ट पेज बनाते हैं। एंट्री बनाएंगे, चुन्नीस करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, चुन्नीस करंट अकाउंट डेबिट टू राजूस कैपिटल अकाउंट टू रिंकूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जो एक और पार्टनर है मुन्नी, उसका भी सेक्रीफाइस चेक कर लेते हैं। सो मुन्नी का ओल्ड शेयर था 1/5, और न्यू शेयर हमने निकाला, मुन्नी का न्यू शेयर था 20/80। सो 20/80, सो ये आएगा 80। 16 - 20, तो मुन्नी तो कर रही है गेन, और गेनिंग तो बेसिकली डेबिट होता है। सो इधर आएगा मुन्नीस कैपिटल। ठीक है। अब हमें फर्म की गुडविल बताई है 3,20,000, तो चुन्नी में कितना आएगा, 3,20,000, और इसका शेयर है 1/5। सो 3,20,000 अपॉन 5, ये करेंगे तो आएगा 64,000। ठीक है, 64,000। दूसरा मुन्नी के में कितना जाएगा, 3,20,000, और इसका 4/80। ठीक है, ये आएगा 16,000। ठीक है, ये टोटल बन गया हमारे पास 80,000। इसे आप सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दो, जो कि थी 3:1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60 और 20। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 80,000। और ये डिवाइड होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो हमने कैलकुलेट करी 3:1। तो मैंने सिंपली 80,000 को 3:1 में डिवाइड कर दिया, जो कि 60 और 20 आएगा। ठीक है। इस एंट्री में ध्यान रखना कि जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर नहीं लेके आ पाया, इसलिए हमने करंट अकाउंट यूज करा। ठीक है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में नरेशन लिख के कंप्लीट करना। ठीक है, डन। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और में गिवन है, यशस्वी, नीतीश एंड हर्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन 5:3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। उन्होंने अपनी रेशो चेंज करके 4:3:2 कर दी। सो यशस्वी, नीतीश और हर्षित, इनकी रेशो थी 5:3:2, रेशो चेंज हो गई है 4:3:2। ठीक है। इसके बाद ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन गुडविल वॉज अपीयरिंग इन दी बुक्स। अपीयरिंग गुडविल यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल है, राइट ऑफ करेंगे। Goodwill of the firm was valued at 7,20,000. Determine gain and sacrifice and also pass necessary entries. तो gain और sacrifice निकालना है, यानी कि old minus new. So gain या sacrifice निकालने के लिए हम क्या करेंगे, old share minus new share। ठीक है। सो यशस्वी का आएगा 5/10 -4/9, ये बनेगा 90। और 45 - 40, तो 5/90 का तो सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, पहले 45 था, फिर 40 हो गया, मतलब सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। इसके बाद कौन है, नीतीश। सो 3/10 -3/9, ये बनेगा, ये आपके पास आएगा 9/3/27 और 10/3/30। सो -3/90 का गेन। ठीक है। इसी तरह से हर्षित का 2/10 -2/9। ठीक है, 9 2 18 और 20, सो -2/90 का गेन। ठीक है, गेन हो गया, सेक्रीफाइस निकल गया। एंट्री पास करनी है गुडविल की। सो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो तो राइट ऑफ होगी। एंट्री बनेगी इसकी, यशस्वी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, नीतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल है 4 लाख की, जो कि ओल्ड रेशो में डिवाइड होती है। ओल्ड रेशो है 5:3:2, तो ये आपके पास आएगा 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। ठीक है, ये हमने किया है 5:3:2 में। ओके। इसके बाद जो नई गुडविल है उसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होगी। सो ओके, तो इसमें हम, अब देखो, अब मैं क्लियरली लिख पाऊंगी। ठीक है, अब मुझे स्पेस मिलेगा। सो देखो, हाँ, तो ये हमने लिख दिया।
ठीक है, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। अब जो न्यू गुडविल है उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सो पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक तो नीतीश कैपिटल डेबिट, हर्षित कैपिटल डेबिट टू यशस्वी कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा देखो, नई गुडविल गिवन है 7,20,000, तो यशस्वी में आएगा 7,20,000, और उसका सेक्रीफाइस आया था 5/90, 5/90। ठीक है, तो ये करके आपके पास आएगा 7,20,000 का 5/90, दैट इज 40,000। ठीक है, इस 40,000 का आप रेशो में डिवाइड कर दो, तो गेनिंग रेशो बनी है 3:2। सो 40,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 24,000 और 16,000। ठीक है, डन। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। ओके, तो पूरा फॉर्मेट में फुल फॉर्म लिखना है, ये कैपिटल लिखना है आपको पूरा, मैंने तो कैप लिख दिया है जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में, बट आपको प्रॉपरली लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है। ये लेटर्स में नेम्स नहीं लिखने, पूरे नेम्स लिखने होंगे। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, Hemant and Pankaj were partners sharing profits and losses in 3:2. The firm was dissolved on 31st March 24 and the following balances were appearing in the books of the firm. तो हमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि हेमंत का लोन, तो पार्टनर का लोन हो गया, रूबीज लोन जो कि अदर देन पार्टनर है कोई, क्रेडिटर्स हैं, और कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, कि दिया हुआ है एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड एट 6 लाख, you are required to show the amounts and order of payment as per section 48 of the Indian Partnership Act. So ये order of payment का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए डिसोल्यूशन में, कि जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है तो किस सीक्वेंस में हम लोग पेमेंट करते हैं अपनी लाइबिलिटीज का, कैपिटल का। ठीक है, सो वो सब किस ऑर्डर में होता है, सो अमाउंट के साथ हमें दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखो, एसेट्स रियलाइज्ड कितने पे हुए हैं, एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं 6 लाख पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप में पेमेंट की जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है आउटसाइड लाइबिलिटीज को, आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या है हमारे पास, जो कि है हमारे पास क्रेडिटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देंगे, क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। ठीक है, एंड हम लोग जो रूबी का लोन है, रूबी का लोन है क्योंकि वो भी तो पार्टनर नहीं है ना, आउटसाइडर है, तो रूबी के लोन की पेमेंट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया 1,50,000 यानी कि 150। ठीक है, सेकंड नंबर पे पेमेंट की जाती है पार्टनर के लोन की, सो पार्टनर का लोन पे किया जाएगा, पार्टनर्स लोन पेमेंट। ठीक है, पार्टनर का लोन कौन है, हेमंत लोन, अमाउंट है 80,000। ठीक है, तो 6 लाख तो आपके पास आया, बेचे एसेट्स, उसमें से हम 150 की पेमेंट करेंगे, 80,000 की पेमेंट करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे पेमेंट की जाती है कैपिटल बैलेंसेस की, कैपिटल सेटलमेंट किया जाता है, जो कि है 160 और 140, यानी कि 3 लाख। ठीक है, इनको निकालते हैं, ये आ जाएगा 6 लाख -150 -80,000 -3 लाख, ये बचा हमारे पास 70,000। ठीक है, 70,000 का ये सरप्लस बचा है, जो कि डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में, उनकी रेशो में, रेशो है इनकी 3:2। सो इस 70,000 का 3/5 और 2/5, जो कि आएगा 42,000 और 28,000। ठीक है, ये है हेमंत का सरप्लस और ये पंकज का। ठीक है, सो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट ध्यान रखना कि सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करोगे, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, फिर कैपिटल सेटल होंगे, और लास्ट में अगर कुछ सरप्लस बचा, प्रॉफिट बचा, तो वो पार्टनर्स अपनी रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डन, ओके, सिंपल, राइट। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है डिवेंचर्स का। सो इसमें दिया हुआ है हमें
ऑन 1 जनवरी 2025 रितु लिमिटेड इशूड 40 लाख रुपए 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 years। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है 2,70,000 का। हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है। तो प्रॉपर फॉर्मेट में करना रितु लिमिटेड, रितु लिमिटेड। ठीक है, हम लोग बना रहे हैं जर्नल। तो इसको आप प्रॉपरली लिखना। ठीक है, मेरा तो फॉर्मेट यार देखो बिना स्केल के ऐसे ही बनेगा, बट कोई नहीं। डेट हमें गिवन है 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। 100 रुपये का डिबेंचर 5 के डिस्काउंट पे और 10% पे रिडीम हो रहा है। सो पहली एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख देना। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना। कितना आएगा देखो, 40 लाख तो रुपए है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना आएंगे, 40 लाख रुपए। 100 रुपए का एक डिबेंचर यानी कि 40,000 डिबेंचर्स। ठीक है, इश्यू हुए होंगे 5% के डिस्काउंट पे यानी कि 95 में। सो 45,000 इंटू 95, 40,000, सॉरी 40,000 इंटू 95, ये आएगा 38 लाख बैंक में रिसीव होगा। ठीक है, फिर हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट पे हुआ है तो डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है, प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हैं, सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एप्लीकेशन में तो 38 लाख आएगा। 8% डिबेंचर्स में आती है फेस वैल्यू जो कि है 40 लाख की। ठीक है, डिस्काउंट है 5% यानी 5 रुपए का ऑन 40,000 डिबेंचर्स जो कि आएगा 40,000 पे 5। ठीक है, 40,000 डिबेंचर्स पे 5, ये बनेगा 2 लाख। ठीक है, रिडीम हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम है 40,000 पे। सो 4 लाख और 4 लाख। ठीक है, डन। राइट, इसके बाद आप राइट ऑफ भी कर दो। ऑल दो क्वेश्चन में बोला नहीं है बट हम राइट ऑफ कर देते हैं। लास्ट पे होता है 31 मार्च 26। ठीक है, टोटल लॉस है 6 लाख का। 6 लाख का टोटल लॉस है हमारे पास। प्रीमियम में बैलेंस है, सो कुछ तो हम वो यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। बाकी का हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से लेंगे। टू डिस्काउंट और टू लॉस। ठीक है, डिस्काउंट है 2 लाख का, लॉस है 4 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 270। सो बैलेंस आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से रिकवर कर लेना जो कि आएगा 3,30,000। ठीक है, हो क्या? राइट, सो ये वाला क्वेश्चन डन है। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है। ठीक है, तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट मत करना, पूरा पूरा लिखना। ओके, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, अंकुर एंड विक्रम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। रेशो चेंज होके इक्वल बन गई। अब हमें गिवन है एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4 लाख का, 4 लाख का रिजर्व है, और हमें एंट्री पास करनी है 3 केसेस में। तो ठीक है, फर्स्ट केस है हमारे पास IFR है 4 लाख। ठीक है, फर्स्ट केस है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 250। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 250 से कम हो गई। तो ठीक है, रिजर्व तो है उसमें से कवर अप कर लो। एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, एसेट कम होता है क्रेडिट में, और बाकी का जाएगा पार्टनर्स के बीच में। सो अंकुर्स कैपिटल और विक्रम्स कैपिटल। ठीक है, रिजर्व है 4 लाख का, वैल्यू कम हुई है 250 से, तो बाकी का जो 150 बचा वो हम ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आएगा 5, 3, 15, कितना बचेगा ये, 150 का
3/5 ये आएगा। ये आएगा 90,000 और 60,000। ठीक है, 90 और 60। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 5 लाख। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो भाई आईएफआर तो किसी काम का नहीं है। आईएफआर होता है जब वैल्यू कम हो रही होती है तो उस लॉस को कवर करने के लिए। बट अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो सिंपल है, आईएफआर को तो पार्टनर में दे दो। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल टू विक्रम्स कैपिटल। ठीक है, आईएफआर है 4 लाख का। ओल्ड रेशो 3:2 में हम इसे डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा 2,40,000 और 1,60,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, एसेट बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन में हम क्रेडिट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। अब ये जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया है हमें, उसको ही पार्टनर में दे दो। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अंकुर टू विक्रम। ठीक है, 5 लाख को हम 3:2 में करेंगे, जो कि आएगा 3 लाख, 2 लाख। ओके, सो ये हमारी एंट्रीज है बी पार्ट की, 3 एंट्रीज। ठीक है, डन। सी पार्ट बोला है देयर वॉज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज ही नहीं आया, ना तो लॉस है ना तो गेन है। तो जितना भी आईएफआर है वो पार्टनर में डिवाइड होगा। सिंपल एंट्री, आईएफआर टू अंकुर टू विक्रम। ये है 4 लाख, 240, 160। डन। ठीक है, ओके। तो तीनों केस हमारे आईएफआर के यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चलो इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा बैलेंस शीट का, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। तो देखो, हमें बनाना है इसमें शेयर कैपिटल, जो कि हमें बैलेंस शीट में शो करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बना रहे हैं सेफायर लिमिटेड फॉर्मेट। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट पे ये बनेगी। ठीक है, सो देखो, ये हो गया करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसके बाद नोट नंबर और पर्टिकुलर्स। ठीक है, ए पार्ट में बनता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसमें हम फर्स्ट हेडिंग लेते हैं शेयर होल्डर फंड, और इसके अंडर हम लेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले हम लेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, इसके बाद हम डालेंगे इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल। और फिर तीसरे नंबर पे लेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, चलो देखो, अब गिवन है सफायर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 80 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल मिल गया 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच, जो कि आएगा 80 लाख। ठीक है, पहला पार्ट डन, एक छोटा सी चीज हमने कर ली। उसके बाद कंपनी ऑफर्ड एंड इशूड 1,50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 4, पेबल एज 7 ऑफ एप्लीकेशन, 12 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखो, अगर आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन मिलता है और उसमें प्रीमियम गिवन है तो प्रीमियम को इग्नोर मार देना, क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस में है। तो प्रीमियम को इग्नोर करना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो एक वर्किंग में आते हैं, तब समझ में आएगा। हमें दिया हुआ है 1,50,000 शेयर्स। ठीक है, ये है कितने का, ये है हमारा 20 रुपीज़ का +4। ठीक है, एप्लीकेशन में 7 रुपीज़, इसमें एक का प्रीमियम है मतलब 6+1। अलॉटमेंट पे 12, जिसमें दो का प्रीमियम है मतलब 10+2। और बैलेंस है फर्स्ट कॉल पे, तो बैलेंस कितना बचा, ये हो गया 16, सो 4+1। ठीक है, 4+1।
ओके, गिवन है रैंचो होल्डिंग 10,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। ठीक है। अनदर शेयर होल्डर सुल्तान होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, उसने क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। ठीक है। फिर ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय रैंचो वर फोरफिटेड। तो ये 10,000 शेयर्स तो हमने फोरफिट कर दिए। ठीक। एंड ऑफ दीज 8,000 शेयर्स वर री इशूड एट 22 पर शेयर एज फुली पेड। सो इन 10,000 वालों में से हमने री इशू करे हैं 8,000 शेयर्स एट 22 रुपीज, मतलब 20 वाला 22 में किया है। ठीक है। सो हम लोग प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा केस है। ठीक है। अब समझते हैं कैसे बनेगा। देखो, दो कैटेगरी होती हैं, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ठीक है। दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो दोनों में कैसे कैसे अमाउंट डालना है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सो अब सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना कैसे होगा। देखो, फुली पेड का मतलब है कि जितने का शेयर है, 20 रुपए का शेयर है, पूरे 20 रुपए आपको रिसीव हो रहे हैं। तो वो कैसे निकलता है, सिंपल फॉर्मेट लगाना। सब्सक्राइब्ड कितने हैं शेयर्स, उसमें से जो फोरफिट हो गए हैं उनको तो कर दो माइनस, क्योंकि कैंसिल हो गए तो बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे नहीं। जितने शेयर री इशू हो रहे हैं फुली पेड में, वो हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो इससे आपके पास फुली पेड का अमाउंट आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। समझो, टोटल शेयर्स हैं 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 टोटल शेयर्स हैं। हमने कैंसिल कितने करे हैं, 10,000 शेयर्स, जिसमें से हमने री इशू कर दिए 8,000, तो वो कर दो प्लस। एज फुली पेड किया है ना, री इशू एज फुली पेड, मतलब पूरे 20 रुपए हमें रिसीव हो रहे होंगे। ठीक है। सो 1,50,000 टोटल शेयर्स थे, 10,000 कैंसिल हो गए, वो हम हटाएंगे, माइनस करेंगे। जितने री इशू हैं वो हम ऐड कर देंगे। ठीक। और 5,000 शेयर्स और हैं जिन पे हमें पूरे पैसे नहीं मिले, तो वो भी फुली पेड में तो नहीं आएंगे। सो वो 5,000 भी हटा दो यहाँ से। ठीक है। अब देखो, ये कितने बचे, 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 8,000 माइनस 5,000, ये आएंगे हमारे पास 143,000। इतने शेयर्स हैं जिस पे पूरा पैसा रिसीव होगा, फुली पेड की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले देखो, सब्सक्राइब्ड में हम कितना डालेंगे, अच्छा इशूड में कितने हैं, 150। सो 150 शेयर्स एट द रेट 20 ईच, जो कि आएगा 30 लाख। ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, इसमें कितने जाएंगे मैंने भी निकाला, 1,43,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच, जो कि हमारे पास आएगा 28,60,000। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सो देखो, अब इसमें कितने आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, देखिए, ये जो 10,000 शेयर्स हैं वो तो कैंसिल हो गए, उन पे तो पैसा मिल ही नहीं रहा। बचे कितने जिसपे पूरा पैसा रिसीव नहीं हो रहा, वो है हमारे 5,000 शेयर्स। ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, नॉट फुली पेड की कैटेगरी में। ठीक है। ओके, तो ठीक है, देखो, इधर हम डालेंगे 5,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच, ये बनेगा 1 लाख। ठीक है। इसमें से हम माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर। अब ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आता है जो शेयर फोरफिट नहीं हुए। मतलब क्या है, फिर हम कुछ नहीं समझे। देखो, 10,000 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला था, पर ये शेयर तो फोरफिट हो गए, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। बाकी बचे 5,000 शेयर्स जिनको ना तो हमने फोरफिट किया है बट इनमें पूरा पैसा नहीं रिसीव हो रहा ना। सो 5,000 पे आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी 4 रुपए की, तो कितना एरियर हुआ, 5,000 पे 4 यानी 20,000 का एरियर। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर में, बैलेंस शीट के क्वेश्चन क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर में हम दिखाते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड मल्टीप्लाई शेयर्स विच आर नॉट फोरफिटेड। ठीक है, जो शेयर फोरफिट नहीं हुए उन पे कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ। सो 5,000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं रिसीव हुए, सो एरियर में आएगा 5,000 शेयर्स और मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 20,000
माइनस, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लास्ट चीज ऐड करते हैं, फोरफिटेड शेयर्स। अब फोरफिटेड शेयर्स में कौन से शेयर्स आते हैं, अगेन वर्किंग चेक करते हैं। देखो, बैलेंस शीट में अब ध्यान रखना, जो फोरफिटेड शेयर्स चीज ऐड होती है उसमें हम लोग दिखाते हैं अमाउंट फोरफिटेड या फिर रिसीव्ड, एक ही बात है, मल्टीप्लाई शेयर्स विच आर नॉट रीइशूड। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखो। तो जो शेयर रीइशू नहीं हुए, देखो 10,000 टोटल शेयर फोरफिट हुए, उसमें से 8,000 तो रीइशू हो गए, बचे कितने, 2,000 जो रीइशू नहीं हुए। उन 2,000 शेयर्स पे कितना पैसा रिसीव हो गया, उन 2,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन 6 रुपए की रिसीव हो गई होगी, है ना। सो कितना हो गया, 2,000 पे 6 रुपए यानी कि 12,000। ठीक है, सो फोर पीरियड में आएगा 2,000 शेयर्स पे 6 रुपए यानी कि 12,000 हम करेंगे ऐड। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 80,000 प्लस 12 यानी कि 92। ठीक है, 92। और टोटल सब्सक्राइब्ड कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 92,000 प्लस 2860, 29,52,000। ठीक है, जो कि हम ऊपर शेयर कैपिटल में दिखाएंगे, 29,52,000। खत्म। ओके, सो अगर आपको ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन, ये वाला केस समझ में आया जिसमें सब कुछ था, एरियर फोर फीचर, तो आप कोई भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, ये लो इसको एक पेज पे कर लेते हैं। तो देखो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और इसकी वर्किंग ये रही। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कॉल्सन एरियर में क्या दिखाना है और फोर फीचर में क्या दिखाना है। ठीक है, डन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो, अब है नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर में। तो इसको करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो सही लग रही है, मेन बात है अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, एक सब्सक्राइब भी बढ़ता है ना तो इतना अच्छा लगता है मुझे कि मज़ा आ जाता है कि चलो जो चीज़ मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी कोई और रिव्यू देना है कमेंट कर दिया करो, बढ़िया लगता है यार। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। गिवन है अमित, सुमित एंड पुलकित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 532। इनके कैपिटल्स हमें गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीड आईओसी देना है 10%, सैलरी देनी है, कमीशन है, और सुमित वॉज गारंटीड दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000। सो गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो बाकी दोनों पार्टनर इक्वली बियर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स हमें गिवन है 6 लाख के, विच वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन दी पार्टनर्स। तो गलती क्या हो गई, एक तो ऊपर वाले आइटम्स हमने नहीं दिए, ठीक है, और दूसरा हमने जो प्रॉफिट है उसे इक्वली डिवाइड कर दिया, बल्कि रेशो कितनी थी, 532 की। सो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ओके, तो चलो टेबल बनाएंगे। सो पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद है अमित, फिर है सुमित, पुलकित और टोटल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गलती सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि चलो सबसे पहले हमने जो गलत प्रॉफिट दे दिया है उसको हम वापस ले लेंगे। सो पहले हम प्रॉफिट लेंगे वापस, प्रॉफिट बैक। ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक ऐसे लिख देना। ठीक है, पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे, पार्टनर का कैपिटल कम होगा, डेबिट करेंगे। ठीक है, देखो टोटल प्रॉफिट 6 लाख का था, इक्वली दे दिया था तो इक्वली वापस ले लो, मतलब 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ये बन गया 6 लाख। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर वाले आइटम दिए ही नहीं है तो पार्टनर को मिलेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर होगा क्रेडिट। ठीक है, 10% है, कैपिटल्स आपको दिए 8 लाख, तो 8 लाख का 10% इज 80,000। फिर 7 लाख का 10% 70,000। 5 लाख का 10% इज 50,000, ये बनेगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हमारा अमाउंट इसमें बनेगा।
ठीक है। देन हमें बोला है सैलरी टू अमित 10%, सॉरी 10,000 पर मंथ। तो ठीक है, सैलरी अगेन पार्टनर को मिलेगी, क्रेडिट करेंगे। अमित को हमें देनी है 10,000 पर महीना, यानी कि पूरे साल की 1,20,000। ठीक है। और पुलकित 15,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का मतलब क्या है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। सो 15,000 × 6 दैट इज 90,000। ठीक है, 90,000। हम इसमें क्या करेंगे, सॉरी, 15,000 × 4 दैट इज 60,000। ठीक है, 60,000 हमें देना है पुलकित को। 60,000 टोटल आएगा 1,80,000। 1,80,000। ठीक है। इसके बाद कमीशन देना है सुमित को। सो कमीशन, कमीशन करेंगे क्रेडिट सुमित के लिए। सो 70,000 सुमित में क्रेडिट और टोटल में 70,000। ठीक है, हो गया। इसके बाद पॉइंट है कि सुमित को गारंटी मिली है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट 65,000 का दिया जाएगा। ओके, ठीक है, करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रॉफिट बचा कितना है। तो देखो, अब करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, सिंपल चीज है। फर्म ने पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले लिया 6 लाख का, तो फर्म के पास 6 लाख तो पहुंच गए। ठीक है, फर्म के पास 6 लाख पहुंच गए। अब उस 6 लाख में से फर्म आईओसी दे रही है 2 लाख का, सैलरी दे रही है 1,80,000 की, और कमीशन दे रही है 70,000 की। तो हमारे पास टोटल करेक्ट प्रॉफिट कितना बचेगा, प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे तो पार्टनर को मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो 8 लाख फर्म के पास पहुंच गए, उसमें से फर्म ने, सॉरी 8 लाख नहीं, 6 लाख फर्म के पास पहुंच गए, ये 6 लिखा है मैंने। ठीक है, उसमें से फर्म 2 लाख आईयूसी दे रही है, 1,80,000 का सैलरी दे रही है, और 70,000 का कमीशन दे रही है। तो आपके पास ये बचेगा 1,50,000 का करेक्ट प्रॉफिट। इस 1,50,000 को हम, जो इनकी करेक्ट रेशियो है 5:3, उसमें डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा 75,000। ठीक, इसके बाद 45,000 और 30,000। 45 और 30। ठीक है, ये भी डन। अब लिखा है कि मिनिमम गारंटी सुमित को कितनी मिली हुई है, 65 की। और अभी अकॉर्डिंग हम देखें तो 45 का प्रॉफिट मिल गया है, होना चाहिए 65। तो डेफिशिएंसी कितने की रही, 20,000 की, जो कि बाकी दोनों पार्टनर इक्वली बियर करेंगे। तो ठीक है, गारंटी, सो गारंटी के केस में हम क्या कर देंगे, पार्टनर सुमित को तो हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, सुमित को हम कर रहे हैं क्रेडिट, कितने से, ये हम करेंगे 20,000 से। ओके। और बाकी दोनों पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो पैसा देंगे इक्वल इक्वल, 10,000 अमित से और 10,000 सुमित से। ठीक है, ये हो गया। राइट, अब इसका टोटल में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी बियर करी है, या जो ये एडजस्टमेंट हुई है, पार्टनर्स के बीच में हुई है ना, एक पार्टनर को दे रहे हैं, एक पार्टनर से ले रहे हैं। सो फर्म पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सो फर्म में इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए टोटल में हमने ब्लैंक डाल दिया। ठीक है, अब बस आपको चेक करना है कि हमारे पास टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट कितना हुआ। सो टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्रेडिट में क्या क्या है हमारे पास अमित के केस में। एक तो है 80,000, दूसरा 1,20,000, तीसरा है 75,000। ठीक है, 80, 120, 75, ये आएगा 275 का टोटल क्रेडिट। ठीक है, टोटल डेबिट कितना है इसका, एक तो 2 लाख और दूसरा है 10,000, सो 2,10,000 का डेबिट। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद सुमित का अगर हम चेक करें टोटल क्रेडिट, तो टोटल क्रेडिट कितना आएगा, देखो 70,000 प्लस 70,000 इज 140, 140, 140 प्लस 45,000 और प्लस 20,000, जो कि बनेगा 2,05,000 का टोटल क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में इसमें एक ही आइटम है, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, ये भी हो गया। पुलकित का केस चेक करो, 2 लाख डेबिट और 10,000 डेबिट, सो 2,10,000 का डेबिट। और क्रेडिट में क्या क्या है, 50,000 प्लस 60 दैट इज 1,10,000 प्लस 30,000, वो आएगा 140। ठीक है, अब बस आपको नेट इफेक्ट देखना है। देखो, जो साइड बड़ी है वही वाला इसमें साइन आएगा। तो 275 माइनस 210 दैट इज 65, और क्रेडिट साइड बड़ी है, सो क्रेडिट। ठीक है, 2,05,000 माइनस 2 लाख इज 5,000 क्रेडिट। ठीक है, 1,40 और 2,10 ये आएगा 70,000 डेबिट। ठीक है,
बस अब हमें डालनी है एंट्री। देखो कैपिटल फिक्स्ड तो है नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो एंट्री बनेगी हमारे पास पुलकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 70,000, 65,000 और 5,000, ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में कर दोगे आप। ओके डन। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें हमारा गारंटी भी कवर हुआ और पास्ट एडजस्टमेंट भी कवर हुआ। आपको बहुत ध्यान से सोच के लिखना है और कैलकुलेट बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 23, हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। आई नो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हुई होंगी इस वाले क्वेश्चन में जो हम अब करेंगे, नहीं समझ में आया होगा, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं, इससे पहले आगे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले देखो 24th क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, 24th है, आलोक दीपक एंड मनीष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 532। दीपक रिटायर हो रहा है 31 मार्च को। ऑन दिस डेट हिज ड्यूज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन accumulated profit and loss goodwill treatment came out to be 640। तो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका कैपिटल हमें गिवन है 640 का। ठीक है, ही वॉज पेड 40,000 थ्रू फर्नीचर ऑन रिटायरमेंट, तो 640 में से उसने 40,000 का तो फर्नीचर ले लिया। एंड इट वॉज अग्रीड टू पे बैलेंस इन 3 equal annual installments टुगेदर विद इंटरेस्ट एज पर द रेट परमिसिबल बाय एक्ट। ठीक है, सो टोटल ड्यू अमाउंट बनता था 640 का, इसमें से 40,000 का तो भाई वो फर्नीचर ले गया, और बाकी 6 लाख जो बचे वो हम 3 equal इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। मतलब 2 लाख की एक इंस्टॉलमेंट, 2 लाख की दूसरी इंस्टॉलमेंट, 2 लाख की तीसरी इंस्टॉलमेंट्स। और रेट कितना आएगा, अगर डीड नहीं है तो रेट इसमें बनेगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन 31 मार्च 2026। ठीक है, तो हमें इसमें एक तो एंट्री पास करनी है पेमेंट की, दूसरा लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसकी एंट्री। तो देखो, डेथ सॉरी रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 की एंट्री होगी। एंट्री होगी इसमें, कौन रिटायर हो रहा है, दीपक। दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू दीपक्स लोन अकाउंट। टोटल अमाउंट था 640 का, 40,000 का फर्नीचर ले गया, बाकी 6 लाख हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब आपको बनाना है लोन अकाउंट, तो ठीक है जी, लोन अकाउंट बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं दीपक का लोन अकाउंट। देखो सबसे पहले, तो देखो अब ध्यान रखना, जो लोन अकाउंट है उसमें डेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नहीं लिखोगे ना तो फंसोगे भाई। सुन लो पहले ही। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अमाउंट जो है वो हम ब्रॉट डाउन करेंगे। 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट जाएगा 6 लाख। ठीक है, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है, हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट टाइम का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। बाय इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6 लाख पे 6%, क्योंकि रेट तो गिवन नहीं है, जो कि आएगा 36,000। ठीक है, और इसकी पेमेंट करेंगे डेबिट से 31 मार्च 2026 को टू बैंक। पेमेंट कितने की होगी ये समझो। देखो 6 लाख टोटल कैपिटल था जिसकी हमें पेमेंट करनी है 3 इंस्टॉलमेंट में, तो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी 2 लाख। ठीक है, और इसमें प्लस कर देना ये 36,000 का इंटरेस्ट, तो 2,36,000 की हम पेमेंट करेंगे, और बाकी का बचेगा बैलेंस CD। तो 636, बैलेंस आएगा 4 लाख, टोटल आएगा 636। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में जाना, बैलेंस को करेंगे ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल 2026 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख।
ठीक है। फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 27 को। हम करेंगे इंटरेस्ट ड्यू। कितने पे लगेगा? अब 4 लाख पे 6% लगेगा, जो कि आएगा 24,000। ठीक है। अगेन पेमेंट होगी डेबिट से। सो 31 मार्च 27, ये मैंने 27 लिखा है। ठीक है। टू बैंक। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी? एक तो 2 लाख का प्रिंसिपल और 24,000 का इंटरेस्ट, सो 224। बाकी का बचेगा बैलेंस, बैलेंस सीडी, जो कि आएगा 2 लाख, 424 का टोटल। ठीक है, ये हो गया। फिर अगेन लास्ट, 1 अप्रैल 27, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। ठीक। इस पे हम करेंगे इंटरेस्ट ड्यू 31 मार्च 28, बाय इंटरेस्ट 2 लाख का 6% इज 12,000। ठीक है। पेमेंट कर दो 31 मार्च 28 टू बैंक। 2 लाख का प्रिंसिपल और 18,000 का इंटरेस्ट, सॉरी 2 लाख का प्रिंसिपल और 12,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल 212। ठीक है। सो इसमें बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि आपका ईयर भी एंड हो गया, सारी इंस्टॉलमेंट्स भी हमने पे कर दी, तो लास्ट में तो निल ही होगा बैलेंस सीडी। सो बस हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें अजीब चीज़ें नहीं है लोन में, तुम लोग डरते हो बेवजह। ठीक है, ये डन हो गया। ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे है हमारे पास 25, ये है हमारा एडमिशन का क्वेश्चन। तो ठीक है, देखो लिखा हुआ है ध्वनि एंड इग्नूर वर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:2 की। बैलेंस शीट गिवन है, सो बैलेंस शीट में हमें आईएफआर दिया है और जनरल रिजर्व गिवन है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में गिवन है, यानी कि ये लॉस होगा। ठीक है। चलो ठीक, इसके बाद एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है? पॉइंट गिवन है, दे एडमिटेड इशाया इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर। 25% का मतलब 1/4। ठीक है। इशाया ब्रिंग्स 2,50,000 एज कैपिटल एंड 40,000 फॉर गुडविल। फर्म की गुडविल गिवन है 2 लाख की, और कुछ कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है। हमें बनाना है इसमें रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बनेगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। सो देखो, पहला पार्टनर है ध्वनि, फिर है इकनूर और इशाया। इशाया ये ना इसका नाम? हाँ। इसके बाद ध्वनि, इकनूर और इशाया। ठीक है। चलो सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है? 240 और 260। ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है अपना 2,50,000 का। सो बाय कैश, ये आएगा 2,50,000। ठीक है। चलो डन। इसके बाद हमें बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल है 40,000 की। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल है 40,000 का। तो आपको पता होना चाहिए एडमिशन के केस में जो प्रीमियम होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम मानेंगे कि जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। सो यहीं पे क्रेडिट में आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। टोटल है 40,000 की गुडविल जो पार्टनर लेके आ रहा है। रेशो हम लेंगे 3:2 को, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो 40,000 का 3/5, ये आएगा हमारे पास 24,000 ध्वनि को मिलेगा और 16,000 इकनूर को मिलेगा। ठीक है, डन। इसके बाद हमें दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख। सो हमें फर्म की गुडविल बताइए। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। और आपको क्या दिया है, देखिए ये पॉइंट अच्छा है। गिवन है बेड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000
एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट सेम एग्जिस्टिंग रेट। सो बेड डेट्स तो 5,000 के हैं, और प्रोविजन बनाना है सेम रेट पे। तो भाई देखो, हमें बैलेंस शीट में क्या दिया है? बैलेंस शीट में डेटर्स है 80,000 के, प्रोविजन है 8,000 का। मतलब 10% प्रोविजन बनाया होगा, 80,000 का 10% ही तो 8,000 आएगा। तो जो नया प्रोविजन बनाना है वो भी सेम रेट से बनाना है, यानी कि 10% के अकॉर्डिंग ही बनाना है। ओके, तो अब इसमें थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं। फंसाने वाला पॉइंट है फिर से। देखो, डेटर्स हैं हमारे पास 80,000 के, एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 8,000 का। ये बाद में 72 हमें शो हो रहा है। अब बेड डेट्स आ गए हैं 5,000 के। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोविजन है वो बेड डेट्स को कवर करने के लिए तो बनाते हैं। बेड डेट्स हैं 5,000 के, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 8,000 का। तो ये बेड डेट्स हम इसी प्रोविजन में से यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, समझ गए। सो हमारे पास 8,000 का प्रोविजन, जिसमें से हम 5,000 तो यूज कर लेंगे। बचा कितना प्रोविजन हमारे पास? पेंडिंग बचेगा हमारे पास 3,000 का प्रोविजन। ठीक है, 3,000 का प्रोविजन। ओके, अब ऑर्डर समझो। जो डेटर्स होते हैं ना, जो डेटर्स होते हैं 80,000 के, इसमें से हम सबसे पहले बेड डेट्स माइनस करते हैं, यानी कि 5,000। ये आया 75,000। ये गुड डेटर्स है। ठीक है, इस पे बनाना आप नया प्रोविजन। नया प्रोविजन कितना बनेगा? 10% ही बनेगा सेम रेट से। तो यानी कि 7,500 का प्रोविजन बनेगा। ठीक है, 7,500 का हमारा प्रोविजन बनेगा। ओके, अब समझो यहाँ से, हमारे पास ऑलरेडी 3,000 का पेंडिंग प्रोविजन बचा है। ठीक है, और हमें चाहिए कितना है? 75,000, सॉरी 7,500 चाहिए। 7,500 होना चाहिए प्रोविजन 7,500। ऑलरेडी कितना पेंडिंग है? 3,000 का पेंडिंग है। तो जो बैलेंस बचा 4,500 का, वो हम और क्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, समझे? तो पहले डेटर्स में से बेड डेट्स माइनस करो, फिर जो आएगा अमाउंट उस पे नया प्रोविजन बनता है और उसको आप कंपेयर करते हो। ठीक है, सो 4,500 का हमें प्रोविजन बनाना है, यानी कि लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। लाइबिलिटी क्रिएट होती है डेबिट में। सो टू प्रोविजन आएगा 4,500। ठीक है, तो बेड डेट्स वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है और अच्छी एक अच्छा एडजस्टमेंट है ये। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 1,00,000। सो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 1,00,000 बताइए, बुक्स में वैल्यू है 1,20,000, और IFR गिवन है 50,000। सो देखो, मार्केट में 1,00,000 की है, बुक्स में 1,20,000 की है, तो 20,000 से वैल्यू फॉल करी, जो हम IFR से रिकवर कर लेंगे। IFR है 50 का, वैल्यू कम हो रही है 20 से, तो बाकी का जो 30,000 का रिमेनिंग IFR बचा, वो हम सिंपली पार्टनर में डिवाइड करेंगे। सो बाय IFR 30,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में। ठीक है, जो कि आएगा 18,000 और 12,000। ठीक है, डन। देन एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम वॉज रिकवर्ड ओनली ऑफ एक्रूड इनकम वॉज रिकवर्ड ओनली ऑफ 14,500 इन सेटलमेंट। सो एक्रूड इनकम हमें सिर्फ 14,500 की ही रिसीव हो पाई। बुक्स में थी 20,000 की, मिलना था 20,000, मिला कितना है? 14,500। तो भाई 5,500 का तो नुकसान हो गया। 5,500 का नुकसान हुआ, डेबिट करेंगे टू एक्रूड इनकम 5,500। ठीक है, 5,500। ओके, देन बोला है बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। हमने 20% से बिल्डिंग को ज़्यादा दिखा दिया है। सो बिल्डिंग की बुक में वैल्यू है 3,00,000। सो ओवर वैल्यूएशन के केस में हम कैसे करते हैं? देखो, बिल्डिंग की वैल्यू है 3,00,000, हमने दिखाया कितना है? 20% ज़्यादा दिखा दिया है, तो फॉर्मूला लगाना 20/120, डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं ओवर ओवर वैल्यूएशन के केस में। ठीक है, तो ये आएगा 50,000। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 50,000। तो 50,000 से हमें बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर देना है, अगेन डेबिट होगा 50,000। ठीक है, बस रिवैल्यूएशन में तो यही तीन चीज़ें हैं। ठीक, तो ये आपके पास टोटल बनेगा 60,000। 60,000 जो कि रिवैल्यूएशन का लॉस है, पार्टनर्स में देंगे। एक तो ध्वनि, दूसरी इग्नोर। ठीक है, इनकी रेशियो है 3:2, तो उसमें डिवाइड करो, ये आएगा 36,000 और 24,000। लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, टू रीवैल्यूएशन 36, 24।
ठीक है, डन। लास्ट पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट का है, अभी उसको देखते हैं। इससे पहले कुछ और चीजें हैं, देखो जनरल रिजर्व है, ये हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आईएफआर तो हो गया। सो बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व है 60,000 का, अगेन पार्टनर्स में देंगे तो ये आएगा 3624। ठीक है, और आपके पास क्या है, पी एंड एल एसेट्स में गिवन है यानी कि लॉस, तो टू पी एंड एल 1 लाख का है, 3:2 में करना है तो ये आएगा 60,000, 40,000। ठीक है, 60 और 40। इसके बाद देखो, लास्ट पॉइंट तो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, बट हमारा एक पॉइंट तो रह गया है, कौन सा वाला, मैंने आपको बोला था गुडविल वाला। देखो यहाँ पे गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख। ये क्यों गिवन है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग मत करना इसमें, वो तो अलग चलती है चीजें। गुडविल ऑफ द फर्म आपको 2 लाख की गिवन है, मतलब नया पार्टनर का शेयर है 1/4, तो फर्म की गुडविल अगर 2 लाख है तो पार्टनर का गुडविल का शेयर कितना बनता होगा, 2 लाख का 1/4। ठीक है, 2 लाख का 1/4 बनना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं 2 लाख का 1/4, इशाया का प्रीमियम फॉर गुडविल होना चाहिए था, यानी कि 50,000। 50,000 होना चाहिए था, बट वो लेके कितना आई है, 40,000। तो भाई 10,000 बच गया, जो लेके ही नहीं पाई आ पाई, उसकी एंट्री हम करेंगे करंट अकाउंट से। तो एंट्री होगी इशाया करंट अकाउंट टू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो इस 10,000 को हम डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहाँ आएगा, ये आपके पास आएगा बाय इशायास करंट अकाउंट। ठीक है, 10,000 को 3:2 में करेंगे तो ये आएगा 6,000 और 4,000, तो 6,000 और 4,000। ठीक है, ओके। इसको डेबिट में मत दिखाना अकाउंट्स में, क्योंकि हमने करंट अकाउंट यूज करा है। ठीक है, करंट अकाउंट यूज करा है। ओके, सो हमने सिंपल क्रॉस एंट्री कर दी। ओके, ये डन। चलो इसके बाद सेट आते हैं, हमें अब लास्ट में पॉइंट दिया है, देखो लास्ट पॉइंट बोला है अब, द कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इग्नूर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इशायास कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब पुराने पार्टनर के कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा उसके लिए हमें करंट अकाउंट का यूज करना है, तो ठीक है, निकालते हैं। समझो, नए पार्टनर का कैपिटल है, तो हम टोटल फर्म की कैपिटल निकाल देंगे। कैसे आएगी, नया पार्टनर का कैपिटल था 2,50,000, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। शेयर था 1/4, तो रेसिप्रोकल होगा 4। ठीक है, 4, तो ये आपके पास आएगा 2.5 लाख इंटू 4, दैट इज 10 लाख। 10 लाख आ गई फर्म की कैपिटल। ठीक है, इसको हम लोग न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे, तो वो कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्म की टोटल कैपिटल आई है इसको हम न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे। अब न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। देखो ओल्ड रेशो गिवन है ध्वनि और इग्नूर की 3:2। ठीक है, नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, सो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचेगा 1/1 - 1/4, दैट इज 3/4। ठीक है, 3/4, इसको आप डिवाइड कर दो, तो 3/4 का 3/5 और 3/4 का 2/5, ये आएगा 9/20 और 6/20। ठीक है, ये आ गया ध्वनि का नया शेयर और ये आ गया इकनूर का नया शेयर। ठीक है, तो बनेगा 9/20, 6/20 और 1/4 है, तो उसका भी रेसिप्रोकल इक्वल कर लो, ये आएगा 5/20। ठीक है, 5/20। ठीक है, तो 965 इज दी न्यू रेशो। तो इस 10 लाख को हमें 965 में डिवाइड करना है, सो 10 लाख का 9/20, 6/20, 5/20, ये कितना कितना आएगा, 10 लाख का 9/20 इज 4,50,000। ये न्यू कैपिटल्स आ गए हैं। ठीक है, देन 3 लाख और 250। ठीक है, ये आ गए हमारे न्यू कैपिटल। राइट, अब आप इन्हें कंपेयर करोगे एडजस्टेड कैपिटल से। सो एडजस्टेड कैपिटल क्या है,
जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो। सिंपल सिंपल, ठीक है। सो एडजस्टेड कैपिटल्स, सबसे पहले ध्वनि का देखो कैसे निकलेगा। क्रेडिट में ध्वनि के में क्या क्या है, एक तो 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे डेबिट बैलेंसेस 36,000 और 60,000। ये आएगा 2,28,000, 228। ठीक है, इसी तरह से इग्नूर का निकालो। इग्नूर का कितना है देखो, क्रेडिट में है 260 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे डेबिट वाले 24,000 और 40,000। ये बनेगा 252, 252। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर का अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल तो है 2,28,000, होना चाहिए 4,50,000। तो वो पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा कितना, 450 माइनस 228, 228 दैट इज 222,000, इतना इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इग्नोर में चेक करो, एग्जिस्टिंग है 252, होनी चाहिए 3 लाख, तो अगेन ये भी इंट्रोड्यूस करेगा कितना, 3 लाख माइनस 252, जो कि आएगा आपके पास 48,000। ठीक है, सो अब हम इसको दिखाएंगे। अब बोला है कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट से होगी, तो इंट्रोड्यूस होगा क्रेडिट में। सो बाय ध्वनिस करंट अकाउंट, इतना आया था इसका, 222,000। और बाय इकनूर्स करंट अकाउंट, इकनूर में आएगा कितना था, 48,000। ठीक है, ये हो गया। बस फिर आपको करना है टोटल, तो टोटल निकाल दो इसका। ठीक है, टोटल निकाल देना इसका आप लोग, इतना तो आप कर ही लोगे यार। ठीक है, बैलेंस हमने ऑलरेडी निकाल ली है। बैलेंस सीडी देखो, जो नए कैपिटल्स आए हैं 450, 3 लाख और 2.5 लाख, वही बैलेंस बचेगा। 450, 3 लाख और 2.5 लाख। ठीक है, टोटल आप लोग निकाल ही लोगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा। मेन पॉइंट एडजस्टमेंट समझाने का था। ठीक है, बाकी टोटलिंग तो आप कर ही लोगे अभी। अब आपको लग रहा होगा यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी सारी एडजस्टमेंट्स, इतने टिपिकल अमाउंट्स। चिंता मत करो, बोर्ड्स में इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, ये सैम्पल पेपर है, थोड़ा सा वो मुश्किल बना के ही देते हैं। बट बोर्ड में जो एक्चुअल पेपर आएगा वो सिंपल ही आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें इतनी टिपिकल एडजस्टमेंट्स या इतने सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, ओके, डन। चलो, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने पेपर्स चेक करें। चेक करने का मतलब मैंने पिछले काफी साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करा है, उसके बाद आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, चलो ये डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिटायरमेंट का, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो, अगेन हमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर्स हैं इसमें। चलिए, पार्टनर्स हैं अमन, बर्मन और रमन। अमन, बर्मन, रमन। अमन, बर्मन, रमन। सबसे पहले एज ऑलवेज बैलेंस ब्रॉट डाउन, गिवन है 80, 70 और 50। 80, 70, 50। ठीक है, अब पॉइंट समझते हैं। देखो इनकी रेशियो है, रेशियो गिवन है 5:3। बैलेंस शीट में एक तो WCR गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ही दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप ऑन बिल्डिंग, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप। ठीक है, तो या तो आप ये जो एक्यूमुलेटेड डेप है इसको बिल्डिंग में से माइनस करके यहाँ दिखा देते, या फिर उन्होंने लाइबिलिटी में दिखा दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में मतलब कि क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होगा। ठीक है, एसेट्स में हमें गिवन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल। ठीक है, ओके, पॉइंट्स देखते हैं।
दिया हुआ है, बर्मन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय अमन एंड रमन इक्वली। तो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका शेयर बाकी पार्टनर इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, मतलब गेन कर रहे हैं इक्वली। सो गेनिंग रेशियो तुम्हारी 1:1 होगी। ठीक है। अब दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, तो 10% हमें प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। डेटर्स हैं हमारे पास 50,000 के, तो इसका 10% हम बनाएंगे प्रोविजन, जो कि आएगा 5,000। लाइबिलिटी क्रिएट होगी डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। ठीक है। इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख एंड फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की है 1 लाख। अब चेक करो बुक्स में कितनी है। अब बच्चे गलतियां यही करेंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख कंसिडर कर लेंगे, बट नहीं भाइयों, 1 लाख नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगा है, उसको भी तो कंसिडर करो। बिल्डिंग 1 लाख की थी, जिसपे अभी तक डेप लग चुका है 20,000 का, तो वैल्यू कितनी बची 80,000 की। ठीक है। और मार्केट में वैल्यू है 1 लाख, तो मतलब 20,000 से वैल्यू बढ़ेगी। क्रेडिट में आएगा बाय बिल्डिंग। ठीक है, बाय बिल्डिंग 20,000। तो अपनी नज़र थोड़ी सी घुमा के दूसरी साइड में भी देख लेना कि बिल्डिंग 1 लाख की दिख रही है, एक्यूमुलेटेड डेप 20,000 है, मतलब एक्चुअल में वैल्यू 80,000 होगी, और मार्केट में कितनी है 1 लाख, तो 20,000 से वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है। ओके। देन हमें दिया है फर्नीचर ओवर वैल्यूड है 20% से, तो आपको पता होना चाहिए फर्नीचर क्या है, 60,000 × 20/120, तो ये आएगा 10,000। 10,000 से हमने एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है कम करने के लिए, डेबिट टू फर्नीचर 10,000। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 55,000, तो स्टॉक की वैल्यू चेक करो। स्टॉक की वैल्यू है 40,000, होनी चाहिए 55, तो मतलब 15,000 से वैल्यू बढ़ानी है। क्रेडिट में आएगा बाय स्टॉक 15,000। ठीक है, ये भी हो गया। देन लिखा है इसमें क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स थे 15,000 के, वो स्टॉक ले गए फुल अपने सेटल करने के लिए। तो देखो क्रेडिटर्स टोटल, टोटल कितना है बुक्स में, क्रेडिटर का टोटल है 25,000। ठीक है, क्रेडिटर टोटल कितना है 25,000। ठीक है। और लिखा है कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, वो स्टॉक लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब क्या निकला कि हमें क्रेडिटर्स को पे करना था 15,000। ठीक है, पेन कहाँ गया, चलो, क्रेडिटर्स को पे करना था 15,000, वो स्टॉक लेके जा रहे हैं 10,000 का, और उसमें मान गए वो मस्त। तो हमें पेमेंट तो 15,000 की करनी थी, बट हमने उन्हें 10,000 का स्टॉक दे दिया, तो 5,000 का तो फायदा हो गया। 5,000 का फायदा क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 5,000। ठीक है, समझे। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 80,000, तो गुडविल रिटायरमेंट के केस में एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग रेशो में पता है। ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहा होगा जो रिटायर हो रहा है पार्टनर। एंट्री बना लेते हैं एक बारी। देखो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि अमन और रमन तो गेन करेंगे टू बर्मन। ठीक है, अमन रमन डेबिट टू बर्मन। गुडविल है 80,000 की, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था, बर्मन का शेयर था 3/10। सो ये आएगा 80,000 का 3/10, दैट इज 24,000। ठीक है, इसको इक्वली डिवाइड करो तो 12,000, 12,000। सो ए और आर डेबिट 12, 12, और टू बर्मन 24,000। इसको पोस्ट करना है सिंपल। सो बाय एस कैपिटल बाय आर्स कैपिटल, और इधर आएगा टू बीस कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा 12,000, 12,000, इधर भी 12,000 और 12,000। ठीक है, तो जहां भी कंफ्यूजन हो एंट्री बना देना। ठीक है, एंट्री बनाओगे तो गलतियां कम होंगी। ओके। चलो इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट्स में दिख रहे होंगे, ये रहे 20,000 के प्रीपेड एक्सपेंस वर्थलेस है, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेबिट में ही आएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस 20,000। ठीक है। देन हमें पॉइंट गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नाउ 20,000, तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 20,000 के हैं, बुक्स में है 15,000 के, बैलेंस शीट में तो 15,000 के हैं, हो कितने गए हैं 20 के, मतलब 5,000 से बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ी है, डेबिट में ही आएगा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से बढ़ी? 5,000 से। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद और क्या पॉइंट है? बस फिर तुम्हारा एडजस्टमेंट का पॉइंट है। तो देखो रीवैल्यूएशन में ये हो गया, ये आपके पास बन रहा है 40, 30 और 40, तो दोनों साइड 40 ही बन रहा है। ना तो गेन है ना लॉस है। ये लो, बस इतना काम है। गेन भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। ठीक है, अब देखो डिवाइड करने वाली चीज़ें क्या है? एक तो WCR है, तो वो डिवाइड करेंगे बाय WCR। 50,000 है, 532 की इनकी रेशो थी, उसमें डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 25, 15 और 10। 25, 15 और 10। 10। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है P&L का क्रेडिट बैलेंस, तो वो भी पार्टनर में ही जाएगा बाय P&L। प्रॉफिट है 40,000 का, तो 40,000 को डिवाइड करो, ये आएगा 20,000, 12,000, 8,000। ठीक। एसेट्स में हमें दिया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो डेबिट होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। सो 20,000 को 532 में करना है। 10, 6 और 4। 10, 6 और 4। ठीक है, इसके बाद गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो टू गुडविल। 30,000 की गुडविल को अगेन ओल्ड रेशो 532 में करेंगे, ये आएगा 15, 9 और 6। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हमें क्या दिया है? ये सारे पॉइंट्स हो गए। लास्ट में बोला है 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली टू बर्मन ऑन रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट पे हमने बर्मन को 20,000 तो इमीडिएटली पे कर दिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा आएगा टू कैश। ठीक है, इसको दिखाओ यहाँ पे, टू कैश बर्मन में 20,000। ठीक है, और लिखा है, सॉरी, 20,000 वॉज इमीडिएटली पेड टू बर्मन ऑन रिटायरमेंट, ब्रॉट इन बाय अमन एंड रमन इन 3:2। मतलब ये जो 20,000 हम पे कर रहे हैं वो बाकी दोनों पार्टनर लेके आएंगे 3:2 में। तो जब भी पार्टनर लेके आते हैं फर्म में पैसा, तो क्रेडिट में आएगा बाय कैश। बाय कैश, तो इस 20,000 को दोनों पार्टनर 3:2 में लेके आएंगे। तो 20,000 का 3/5, ये आएगा हमारे पास 12,000। ठीक है, तो 12,000 तो अमन लेके आएगा, और 2/5 जो कि आएगा हम आपके पास 8,000, ये रमन लेके आएगा। ठीक है, सो कैश आ गया और हमने डेबिट से पेमेंट कर दी। ठीक है, बस अब आपको इसमें बैलेंस निकालना है। तो ये बैलेंस कितना बनेगा? 80, 25, 20, 12। टोटल आएगा, अमन का टोटल बनेगा 137। ठीक है, इसके बाद 70 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12, ये आएगा 1,21,000। और इसका बनेगा 60 प्लस 16, 76 टोटल। ठीक है, यही टोटल यहाँ भी लिख देना। सिंपल, अब आपको बैलेंस करना है, तो ये आपके पास कितना कितना आएगा? 10, 12 और 15। तो टू बैलेंस CD, अमन का बैलेंस आएगा 1,00,000 का। ठीक है, बर्मन का जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लोन अकाउंट में जाएगा, कुछ तो हमने पे कर दिया कैश से, बाकी जाएगा लोन में 86। ठीक है, 86 जाएगा लोन में। ओके, और रमन का भी बैलेंस आएगा 76,000 माइनस 12,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000, दैट इज 54,000। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्रेडिट में से डेबिट आइटम्स माइनस करके बैलेंस निकाला है। ओके, डन। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अगेन इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। ठीक है, इतना बड़ा पेपर में क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिंपल ही आएगा। बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि अगर आपको टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप सिंपल क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, ओके चलो, इसके बाद अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेयर्स का क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं। देखो यार, शेयर्स का क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 और में है, दोनों करेंगे। देखिए, गिवन है स्पेस वेंचर्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड Space Ventures Limited was registered with authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh shares of 10 each. कंपनी ने ऑफर करे 80,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक, और एप्लीकेशन आई है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर्स। ठीक है,
तो सबसे पहले वर्किंग अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड है हमारे पास 1,10,000। अलॉटेड हैं कितने? 80,000। ठीक है, 10 का एक शेयर है, तो एप्लीकेशन पे हम 4 रुपए लेंगे। अलॉटमेंट पे हम लेंगे 7 रुपए, जिसमें एक का प्रीमियम है। ठीक है, तो 6+1, मतलब ये 10+1 का शेयर होगा। ठीक है, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशो ऑफ 5:4। सो प्रो राटा हम 5:4 की रेशो में करेंगे। रिमेनिंग एप्लीकेशंस को हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, अब एक शेयर होल्डर है मुक्ता, जिसके पास होल्डिंग 6,000 शेयर्स, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है, हर शेयर्स वर फोरफिटेड एंड लेटर 4,000 शेयर्स वर री इशू। तो 4,000 शेयर्स हम री इशू करेंगे एट 2 के डिस्काउंट पे, 2 रुपए के डिस्काउंट पे। ओके, चलो वर्किंग बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो, अब हमें पॉइंट दिया है इसमें, एडजस्टमेंट बनानी है कि हमने जो प्रोराटा अलॉटमेंट किया है वो 5:4 में किया है। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उनको हम 4 शेयर्स अलॉट करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास अलॉट करने के लिए तो देखो टोटल 80,000 शेयर्स ही हैं, तो कुछ तो रिजेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब क्या है कि अगर अप्लाइड 5 हैं और अलॉटेड 4 हैं, तो मतलब हमें अप्लाइड निकालने हैं टोटल, और अलॉटेड मेरे पास 80,000 है। तो मैं लिख सकती हूँ 5/4 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 80,000। तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 80,000 इज 4 लाख, इक्वल टू 4 × क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास 1 लाख जो आ गए ना, वो अप्लाइड आ गए। 1 लाख क्या आ गए? अप्लाइड आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हम उन्हें 80,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी बना देते हैं कि जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हम उन्हें 80,000 शेयर्स देंगे, और बाकी जो 10,000 एक्स्ट्रा हैं, उनको कर दो रिजेक्ट। निकलो यहाँ से, रिजेक्ट करो उन्हें। ठीक है, चलो अब बनाते हैं एंट्री। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? टोटल 1,10,000 शेयर्स थे जिनके लिए एप्लीकेशंस आई होंगी 4 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 4,40,000। ठीक है, 4,40,000। डन। सेकंड बनाएंगे ट्रांसफर की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो इसमें है नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कुछ पैसा हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे और कुछ पैसा हम रिजेक्ट करेंगे, तो टू बैंक। एप्लीकेशन में 44 लाख, 4,40,000, सॉरी, 4,40,000। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो टोटल शेयर अलॉट होंगे 80,000, उस पे 4 रुपए, यानी कि 3,20,000। ठीक है, बैंक में कितना जाएगा? 10,000 शेयर्स थे जिन्हें हम रिजेक्ट कर रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 40,000। तो जो रिमेनिंग बच गया आपके पास 80,000, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। चलो इसके बाद तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, इस क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, इजीली लिख पाएंगे। चलो, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 80,000 शेयर्स थे। ठीक है, और 7 रुपए टोटल, तो ये आएगा 5,60,000। कैपिटल में कितना? 80,000 शेयर्स, 6 रुपए की फेस वैल्यू। प्रीमियम में कितना? 80,000 शेयर्स, 1 रुपए का प्रीमियम, तो ये आएगा 480 और 80। ठीक है, डन। देन नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो मुक्ता जी हैं इसमें एक शेयर होल्डर, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, सो कॉल्स इन एरिया डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में ध्यान रखना, अलॉटमेंट पे ड्यू है 560, हमें 5,60,000 लेने थे, जिसमें से ऑलरेडी 80,000 आ चुके हैं। सो हम मांगेंगे कितने? 480। 560 में से माइनस कर दो 80,000, बचे कितने? 4,80,000। ठीक है, एरियर कैसे आएगा? अब देखो, एरियर के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रो राटा है, एडजस्ट हुआ है कुछ पैसा अलॉटमेंट पे, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते।
हमें ये देखना है कि मुक्ता को अगर 6,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। तो ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग और बना लेते हैं। देखो, 5:4 की रेशो है। 5 यानी अप्लाइड, 4 यानी अलॉटेड। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसे लिखें, 5/4 इक्वल टू, हमें अप्लाइड निकालने हैं। अलॉट हुए हैं 6,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 6,000 इज 30,000, इक्वल टू 4 × अप्लाइड। तो आपके पास 30,000/4, ये कितना आएगा? 30,000/4, ये आएगा 7,500। 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा मुक्ता ने। ठीक है, 7,500 के लिए अप्लाई किया होगा। ओके, अब देखो, अप्लाई किया है 75 के लिए, अलॉट हुए हैं 6,000। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया होगा, वो आया होगा 1,500 शेयर्स पे 4 रुपए का। एक्स्ट्रा 1,500 शेयर्स हैं, उस पे 4 रुपए एक्स्ट्रा आए होंगे। तो ये कितना बचेगा आपके पास? 1,500 × 4, 6,000। ठीक है, फिर हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू होती है जितने शेयर अलॉट हुए हैं। 6,000 शेयर अलॉट हुए हैं। फेस वैल्यू है अलॉटमेंट पे 6 रुपए की, 36,000। 36,000। ठीक है, 36,000। ठीक, तो इसमें से हमारे पास, ठीक है, सो हमें अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितने की लेनी है? 6,000 पे 6 रुपए यानी कि 36। और प्रीमियम कितने का लेना है? 6,000 पे 1 रुपए का प्रीमियम यानी कि 6,000। कहने का मतलब आपको अलॉटमेंट पे मुक्ता से लेने कितने थे? 36 + 6। अरे ये क्या हो रहा है? 36 + 6 हमें लेने थे। डेट, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो, हमें मुक्ता से अलॉटमेंट पे कितने लेने थे? 36,000 + 6,000, यानी कि टोटल हमें 42,000 लेने थे। ठीक है, बट ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 6,000 ऑलरेडी आ चुके हैं। 6,000। तो एरियर कितने का रहा? 42 - 6, दैट इज 36,000। 36,000 का एरियर हमारा बनता है। ठीक है, ये हमारा मतलब कि मुक्ता जी का। ओके, तो चलो इसको लिख देते हैं जल्दी से। तो हमारे पास एरियर्स में आएगा 36,000। 36,000। ठीक है, बाकी बैलेंस बैंक में जाएगा, जो कि आएगा 44, ये 4,44,000। ठीक है, इसके बाद बोला है शेयर्स हो गए हैं 4 फीट। तो ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में तो 36,000। ठीक है, कैपिटल में कितना जाएगा? 6,000 शेयर्स थे अलॉटेड, उस पे कितने कॉल किए होंगे हमने? पूरे 10 रुपए। तो 6,000 × 10 इज 60,000। ठीक है, प्रीमियम इसने कितने का नहीं दिया? 6,000 का नहीं दिया, तो 6,000। ओके, बाकी बैलेंस आप फोर फीचर में निकाल दो, ये आएगा 30,000। ठीक है, ये हो गया। देन हमसे बोला है कि हमने शेयर को कर दिया है रीइशू, और हमने सारे शेयर नहीं, हमने सिर्फ 4,000 शेयर रीइशू करें, 2 के डिस्काउंट पे। तो ठीक है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4,000 शेयर्स को हम कर रहे हैं रीइशू, तो 4,000 × 10, 40,000। ठीक है, डिस्काउंट पे कर रहे हैं 2 रुपए के, तो 4,000 × 2 यानी कि 8,000 का डिस्काउंट, और बाकी 32,000 हमारे बैंक में। ठीक है, 32,000 बैंक में। ओके, इसके बाद आपको सिंपल कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। तो सेवेंथ पॉइंट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा? सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना, सिंपल फॉर्मूला लगाना। नंबर ऑफ शेयर्स रीशूड, ब्रैकेट में अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो शेयर रीशू हो रहे हैं 4,000, ब्रैकेट डालो, कितना अमाउंट फोरफिट हुआ है? देखो, 6,000 शेयर्स पे 4 रुपए मिल गए होंगे, तो 4 रुपए फोरफिट हुए हैं, तो 4 रुपीज 4 फीट। ठीक है, और डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2 का, तो कर दो माइनस, तो ये आएगा 4,000 और ब्रैकेट में 2। तो आपके पास ये आएगा
8,000। ठीक है। हमने कुछ गलती करी क्या? नहीं नहीं नहीं, गलती कर दी। इसको हटाते हैं। बेवजह मिस गाइड करना गलत है। चलो इस तरीके से करते हैं। देखो, हमें पता है कि टोटल अमाउंट फोरफिट कितना हुआ था। टोटल अमाउंट फोरफिट हुआ था 30,000। ये कितने शेयर्स पे था? लिख देते हैं अमाउंट फोरफिटेड, ये था 30,000। ठीक है। अगर हमें एक शेयर का देखना है, एक शेयर पे कितना फोरफिट हुआ, तो कैसे आएगा? 30,000 अपॉन 6,000, क्योंकि टोटल 6,000 थे। तो 5 रुपये हमने फोरफिट किए होंगे। ठीक है। री इशू है 4,000 शेयर्स। तो प्रॉफिट ऑन 4,000 शेयर्स विल बी 4,000 इंटू 5, दैट इज 20,000। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट, जिसमें से 8,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 12,000 हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, चलिए ये डन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डन। ठीक है। ओके, चलो इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद और में गिवन है, company invited applications for 2 lakh shares of 10 each, payable 3 on application, 5 on allotment and balance on call। applications रिसीव हुए हैं 3 लाख के लिए। ठीक है। सबसे पहले अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड हैं कितने? 3 लाख। और अलॉटेड हैं 2 लाख। ठीक है। शेयर की वैल्यू है 10 रुपए की, जिसमें एप्लीकेशन है 3 का, अलॉटमेंट है 5 का, जिसमें एक का प्रीमियम है यानी कि 4+1, और बैलेंस है फर्स्ट कॉल पे, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 रुपए का होगा। ठीक है। इसके बाद बोला है, आउट ऑफ विच 20% एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो 20% यानी कि 3 लाख का, 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% आएगा 60,000। तो हमने 60,000 को तो कर दिया है रिजेक्ट, और बाकी जो बचे 2,40,000, उनको हम 2 लाख शेयर्स देके निपटा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दिया है रोहन एन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट यानी अप्लाई किया है 12,000 शेयर्स के लिए। तो एक पर्सन है रोहन, जिसके पास 12,000 शेयर्स अप्लाइड हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है। एंड मोहन होल्डिंग 8,000 शेयर्स, तो 8,000 होल्डिंग है, यानी कि 8,000 अलॉट हुए होंगे। 8,000 अलॉट हुए। पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, तो उसने अलॉटमेंट के साथ ही पूरा अमाउंट दे दिया, मतलब अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी, एडवांस है। सब्सिक्वेंटली द कॉल वॉज मेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम रोहन। ठीक है। तो लिखा क्या है कि हमने इसके बाद कॉल करी। ठीक है, फाइनल कॉल कॉल करी, सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट फ्रॉम रोहन। तो रोहन ने कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, कॉल नहीं दिया इसने। ओके। लेटर ऑन कंपनी इशूड अ नोटिस टू रोहन टू पे द बैलेंस इन 15 डेज। तो बाद में कंपनी ने नोटिस भेजा रोहन को कि वो 15 दिन में अपना पैसा, कॉल वाला पैसा पे कर दे। अगर नहीं करेगा तो उसके शेयर फोरफिट कर देंगे। रोहन क्लियर्ड हिज ड्यूज विद द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो रोहन ने अपना जो ड्यू था वो 15 दिन के अंदर ही क्लियर कर दिया, तो ऑफ कोर्स शेयर फोरफिट नहीं होंगे इस केस में। ठीक है। तो अब हमें बनानी है एंट्रीज। तो ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट, क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब इसको हटाते हैं। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आएगा 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, यानी कि 9 लाख। ठीक है, 3 लाख अप्लाइड थे उस पर 3 रुपए। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में जाएगा 9 लाख, शेयर कैपिटल में जाती है फेस वैल्यू, तो 2 लाख अलॉटेड है इंटू 3, यानी कि 6 लाख। ठीक है। बैंक में कितना जाएगा? 60,000 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000, और बाकी का 1,20,000
अलॉटमेंट में एडजस्ट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। 2 लाख शेयर्स हैं, तो 2 लाख पे टोटल 5 रुपए यानी कि 10 लाख, ठीक है। 2 लाख पे 4 रुपए, फेस वैल्यू 8 लाख, और 2 लाख शेयर्स पे 1 रुपए यानी कि 2 लाख प्रीमियम, ठीक है। ये भी डन। देन हमें होगा पैसा रिसीव, तो कितना आएगा, नीचे लिखते हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि रोहन ने पैसा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट। और हमसे बोला है कि एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम कुछ तो था, क्या नाम था इसका, मोहन, ठीक है। तो मोहन है एक जिसने अलॉटमेंट के साथ ही अपनी फर्स्ट कॉल भी दे दी, यानी कि एडवांस भी है। एडवांस तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे। टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, देखो अलॉटमेंट पे हमें 10 लाख लेने थे, बट ऑलरेडी 1,20,000 आ चुके हैं, यानी कि कितना आएगा, 8,80,000 अलॉटमेंट में आएगा, ठीक है। एडवांस कितना आएगा, मोहन के पास 8,000 शेयर्स थे, उस पे उसने फर्स्ट कॉल ऑलरेडी दे दी, तो 8,000 × 3 यानी कि 24,000 का हमारा एडवांस है, ठीक है। एरियर हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कुछ पैसा तो एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में। तो अब देखो, हमें रोहन के अप्लाइड बताए हैं 12,000, ठीक है। तो अलॉटेड कितने आएंगे, देखो हमारे पास जो रेशो बन रही है अप्लाइड अलॉटेड की, वो बनी है 24/20 की, ठीक है। 24/20 की। अगर रोहन के अप्लाइड हैं 12,000, तो आप इधर से अलॉटेड निकाल सकते हो, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, ये आएगा आपके पास 6 और 5, तो 6:5 की रेशो बनी 12,000 अपॉन अलॉटेड। तो ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 × 12,000 अपॉन 6, तो 10,000 अलॉट हुए होंगे रोहन को, ठीक है। अप्लाइड थे 12,000, अलॉट हुए हैं 10,000, मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना आया होगा, 2,000 शेयर्स पे 3 रुपए यानी कि 6,000, ठीक है। हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, तो 10,000 पे पूरे 5 रुपए की अलॉटमेंट यानी कि 50,000। सो 50,000 हमें रोहन से लेने थे, जिसमें से 6,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कितने, 44। तो 44 का तो एरियर हो गया, ठीक है। 44 का एरियर, बाकी का 8,60,000 हमारा जाएगा बैंक में, ये भी डन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने थे, टोटल शेयर्स थे 2 लाख, उस पे 3 रुपए यानी कि 6 लाख, ठीक है। 6 लाख। देन लास्ट में रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, रोहन ने कॉल भी नहीं दी, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। ऊपर वाली एंट्री में कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ, अब जब उस कॉल की बारी आएगी तो हम डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में तो 6 लाख, ठीक है। एडवांस था 24,000 का, ओके। इसके बाद रोहन को अलॉट हुए हैं 10,000, जिसपे उसने 3 का कॉल नहीं दिया होगा, यानी कि 30,000, 30,000, ठीक है। बाकी बच गए आपके पास 546, 546, ठीक है। ये भी डन, ओके। इसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि अगर वो कॉल नहीं पे करता है 15 दिन में, तो उसके शेयर फोरफिट हो जाएंगे, बट रोहन ने अपने ड्यूज क्लियर कर दिए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। तो अगर वो क्लियर कर रहा है अपनी पेंडिंग अमाउंट्स, तो एंट्री बना दो इसकी लास्ट में, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास पैसा आएगा, और कॉल्स इन एरियर, अभी तक तो डेबिट हो रहा था, लॉस था, अब हम कर देंगे क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपके पास टोटल 74,000 का, ठीक है। कि फर्स्ट कॉल पे 30,000 नहीं दिए, और अलॉटमेंट पे 44,000 नहीं दिए, तो टोटल कितना बन गया, 74, जो कंपनी को रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे डन, ओके। चलिए, ये भी हो गया, ठीक है, समझ में आया, ओके। चलो अब चलते हैं, हमारा ये सब हो गया।
अब ऊपर एक क्वेश्चन बच गया था, उसको और देख लेते हैं जल्दी से। ओके, करते हैं 23 क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कुछ, देखते हैं इसमें। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एलेक्सा लिमिटेड इज गिवन। हमें बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। बैलेंस शीट में आपको दिया है एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और नोट्स में अगर हम चेक कर लें तो देखो क्या दिया है। इक्विटी शेयर जो है 10 रुपए का एक है, 2024-2025, तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। तो पहले जो कैपिटल था, इशूड कैपिटल था, वो हमारा था 2 करोड़ का, ठीक है। और बढ़कर कितना हो गया, इतना इंक्रीज हुआ है, इशू किया होगा, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम पहले था 10 लाख का, फिर हो गया 20 लाख का। तो मतलब हमने इशू करा होगा तो प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, प्रीमियम पे इशू किया हो, ठीक है। अब दिया है during the year, Alexa Limited purchased business of Gloria Limited with assets 50 lakh and liabilities 20 lakh। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन चीजें लिख देती हूँ कि देखो करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, शेयर कैपिटल में कितना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है, ठीक है। तो आपके पास देखो करंट ईयर में तो है 23760, और प्रीवियस ईयर में है 2 करोड़, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम है 20 लाख और 10 लाख, ठीक है, ये हमें गिवन है, राइट। अब दिया है कि एलेक्सिया लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करे हैं, लाइबिलिटीज ली हैं। एंड विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर कैश। हमने इसी साल में 40,000 शेयर्स इशू करे हैं 4 रुपए के प्रीमियम पे, फॉर कैश, मतलब पब्लिक को इशू करें 40,000 शेयर्स, टोटल 14 रुपए में, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू, 4 का प्रीमियम, ठीक है। बिसाइड दिस नो शेयर्स वर इशूड एज स्वेट इक्विटी, बोनस या ईसॉप इन एनी अदर फॉर्म। और इसके अलावा हमने कोई भी शेयर्स अलग तरीके से इशू नहीं किए, तो ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें एंट्री करनी है इस फर्स्ट पॉइंट की, जो हमने पब्लिक को इशू करे हैं उसकी एंट्री। तो वो कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा, सिंपल है, 40,000 शेयर्स हैं, 10 का फेस वैल्यू, 4 का प्रीमियम यानी कि 14 रुपए, तो ये आएगा 9 लाख, सॉरी 5,60,000, ठीक है। इसकी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सो ये आएगा 560, कैपिटल में आएगा 40,000 इंटू 10 यानी 4 लाख, प्रीमियम में आएगा 40,000 इंटू 4 यानी कि 160, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब समझो, देखो कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल, वो इंक्रीज कितने से हुआ है, पहले था इतना, फिर हो गया इतना, मतलब कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल है हमारे पास, देखो जो हमारा कैपिटल है वो कितने से इंक्रीज हुआ होगा, 3760,000 से, है ना, 37,60,000 से इंक्रीज हुआ होगा, ओके। और जो हमारा प्रीमियम है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 10 लाख से 20 लाख हो गया, यानी कि 10 लाख से इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, हमने शेयर्स पब्लिक में इशू करे, ठीक है, तो मैंने शेयर्स पब्लिक में इशू करे हैं, तो शेयर कैपिटल 4 लाख से बड़ा है, तो मतलब इस 3760 में से 4 लाख तो हमने पब्लिक में इशू कर दिए, 4 लाख तो इसमें से हमने पब्लिक को दे दिए, बचे कितने, 3360, ठीक है। कैपिटल तभी तो बड़ा होगा जब हमने पब्लिक में कैपिटल शेयर्स इशू करे होंगे, तो हो गया। और हमने प्रीमियम पे इशू करें, टोटल प्रीमियम इंक्रीज हुआ है 10 लाख से, जिसमें से 160 तो हमने पब्लिक में दिया है, तो 160 वो हटा दो यहाँ से, ये आपके पास कितना आएगा, 10 लाख और माइनस 160 इज 840, ठीक है। ये हमारे पास अभी भी कुछ कुछ पेंडिंग बैलेंसेस निकल के आए, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है कि एलेक्सिया लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है, एसेट्स परचेज किए हैं, लाइबिलिटी परचेज करी है ग्लोरिया लिमिटेड की, बट परचेज कंसिडरेशन तो बताया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा ना परचेज कंसिडरेशन। देखो दो एंट्रीज तो हमने ये कर दी, इसके बाद एंट्री होगी एसेट्स डेबिट, टू लाइबिलिटी, टू ग्लोरिया लिमिटेड। एसेट्स हमने खरीदे थे कितने के,
मेरे ख्याल से 50 लाख के। यस। 50 लाख के एसेट्स। लाइबिलिटीज ली हैं 20 लाख की। ठीक है। अब ग्लोरिया लिमिटेड में कितना जाएगा, बहुत सिंपल है देखो। ये जो हमने पेंडिंग निकाला ना 3360 प्लस 840, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड कर दो। 3360 प्लस 840, ये आएगा 42 लाख। तुम्हारा 42 लाख का टोटल परचेज कंसिडरेशन बनेगा। 42 लाख का परचेज कंसिडरेशन बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस आपके पास डेबिट में आएगा 12 लाख का। वो हो जाएगी गुडविल। गुडविल। ठीक है। अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री। सो ग्लोरिया लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आएगा 42 लाख। कैपिटल में 3360 और 840 का प्रीमियम। ठीक है। 840 का प्रीमियम, तो ये चार एंट्रीज होनी है इसमें। ठीक है, तो आपको जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है, प्रीमियम दिया है, उसका यही यूज है। ठीक है, कि जो टोटल कैपिटल इंक्रीज हुआ है वो 3760,000 से हुआ है, 37,60,000 से। जिसमें से 4 लाख तो पब्लिक में इशू करा होगा तो हुआ है, और बाकी का 3360 हमने वेंडर को दे दिया। ठीक है, और इसी तरह से प्रीमियम का भी इम्पैक्ट है। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट स्टडी करनी आनी चाहिए। ये हो गया, एंट्रीज हो गई। ठीक, इसके बाद आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें एंट्रीज करनी थी फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमने कर दिया। ऑल्सो प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो चलो वो भी बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट हमें बनाना है, तो इधर ही बना दूं क्या मैं। ये वर्किंग आई थिंक आप लोगों ने नोट कर ली होगी, इस वर्किंग को मैं हटा रही हूँ। ठीक, इसको हटाते हैं। चलो, हमें बनाना है शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट छोटा सा बना देती हूँ, जगह नहीं। तो शेयर कैपिटल में देखो, पहली एंट्री, एक तो सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल हो रहा है क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा शेयर। अच्छा, इसमें बैलेंस भी तो है, ओपनिंग बैलेंस आएगा पहले। तो कैपिटल है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग था 2 करोड़ का, 2 करोड़। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, सो क्रेडिट में आएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 4 लाख। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का अमाउंट आता है 4 लाख। ठीक है, इसके बाद हमने ग्लोरिया लिमिटेड को दिए थे शेयर्स, तो बाय ग्लोरिया लिमिटेड अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल वाला, यानी कि 3360। ठीक है, इसके बाद सिंपल टू बैलेंस सीडी जो कि आएगा 237,60,000। ठीक है, इसका टोटल कर देना। ओके, इसके बाद आपको बनाना है सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक तरह से रिजर्व होता है हमारा। तो ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में ही आएगा, जो कि था 10 लाख। ठीक, इसके बाद सेकेंड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है क्रेडिट। सो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट आएगा प्रीमियम का 160। ठीक है, इसके बाद देखो ग्लोरिया लिमिटेड, तो बाय ग्लोरिया लिमिटेड 8,40,000, और टू बैलेंस सीडी आपको गिवन ही था 20 लाख का क्लोजिंग बैलेंस। बस अकाउंट की टोटलिंग। ठीक है, ये हो गया डन। ओके, तो मेरी राइटिंग आप लोगों को पता नहीं समझ आई या नहीं आई है, बट जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा पेपर होता है कंप्लीट। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, 3 पार्ट्स में हमने करे। तो इसमें हमने सारे बड़े क्वेश्चंस कर लिए। 1 से लेकर 16 तक के एमसीक्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो है, वो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। जो एनालिसिस वाला 20 मार्क्स का पार्ट है उस पर भी सेपरेट वीडियो है, वो भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बट आई एम होपिंग कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिस भी पॉइंट में जो भी डाउट है, छोटा बड़ा जैसा डाउट है, कमेंट कर देना। कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो भी कमेंट करना, और अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।